Hey everyone, welcome to LP Ritik Motivation channel. Hope everyone doing well. So, today's topic is how to maintain a good relation. रिलेशन हमारी ज़िंदगी में ऐसे पिलर की तरह होते हैं जिस पर हमारी ज़िंदगी की पूरी छत टिकी होती है। जो लोग रिश्ते की अहमियत को समझते हैं उनके अंदर उस रिश्ते को निभाने की पूरी शिद्दत होती है। वह रिश्ते में अपना बेस्ट देते हैं और अपना रिश्ता संभालते हैं। इन दिस इरा लोग रिश्ते बस अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से रिश्तों के मायने ही बदल गए हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, उन्हें पूरी शिद्दत से निभाने चाहिए। आजकल लोग हज़ारों लोगों से रिश्ता बना तो लेते हैं, इन माई वर्ड्स सो कॉल्ड लॉन्ग कॉन्टैक्ट लिस्ट, लेकिन वह एक रिश्ता भी संभाल नहीं पाते। उन्हें ये पता होना चाहिए कि रिश्ते शो ऑफ से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। कम लोगों से रिश्ते बनाओ, रिश्ते दिल से और पूरी शिद्दत से निभाओ। लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं हाउ टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हाउ टू मेंटेन गुड रिलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So here we share some important tips to make your relations happy, healthy and strong. First is relationship should be with heart, not by mind. आपका रिश्ता चाहे किसी से भी हो, दिल से होना चाहिए। उस रिश्ते में कभी भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिल से बने रिश्ते हमारी हार्ट बीट की तरह होते हैं। वो रिश्ते हमेशा हमें खुशियाँ देते हैं। दिमाग से बने रिश्ते हमें कभी भी सुकून नहीं देते और रिश्ते में बेचैनियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सो रिश्ता हमेशा दिल से बनाओ और पूरी शिद्दत से निभाओ। सो सेकेंड इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ट्रस्ट वैसे तो एक सिंपल वर्ड है बट मायने बहुत अलग हैं। रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप चाहे किसी का भी हो, कोई भी रिश्ता हो, ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस रिश्ते में ट्रस्ट होता है वो बेस्ट रिलेशनशिप होता है। उस रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब तक ट्रस्ट दोनों की तरफ से हो और ट्रस्ट की रिस्पेक्ट भी दोनों ने की हो, ऐसा नहीं कि कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसे गलत प्रूव करने पे लगे हो, आप गलतियां कर रहे हो, वो आप पे ट्रस्ट करके बैठा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसे श्योरिटी दो कि वो एक सही इंसान पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसकी ट्रस्ट की वैल्यू करते हो। आप उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे, उसकी ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करो। दोनों तरफ से ट्रस्ट पे रिस्पेक्ट और एक दूसरे पे ट्रस्ट होनी चाहिए, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो फाइव्थ इज डेवलप बेटर कम्युनिकेशन फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। आप सबने एक लाइन तो सुनी होगी ना, मुलाकातें ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं तो, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। क्या सही लाइन है, मेरा तो फेवरेट है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए ना एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को टाइम देना, उनसे मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रिश्ता बना के छोड़ देना या ये कह देना कि वी आर मैच्योर, हम एक दूसरे को समझते हैं। हम ऑफकोर्स एक दूसरे को समझना चाहिए अगर वो बिज़ी हैं या कुछ भी, बट एक दूसरे को टाइम देना, उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक अलग चीज़ होती है। हम मैच्योर हैं या हम अंडरस्टैंडिंग है, ये सब अलग चीज़ें हो जाती हैं। बट आप अगर टाइम नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमें बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उनकी इमोशंस को समझना। जब तक हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। होता है कभी कभी इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एक क्या कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, कभी कभी चीज़ें ख़राब होने लगती है। सो आई नो हम बहुत बिज़ी हैं, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बट इतना अगर हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। सो एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए टाइम निकालना, उनसे मिलना, ये रिलेशनशिप के बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। सो फोर्थ इज़ गिव देम सम स्पेस इन देयर लाइफ। जिस इंसान के साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपको उसके साथ अपना एक अच्छा रिश्ता बनाना है,
उससे अपनी लाइफ में कुछ जगह ज़रूर दें। सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो कहने से कोई भी इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ना ही वो ऐसा कुछ फील करता है। आपको अपने काम से उन्हें यह फील कराना होगा कि वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहे कितने भी बिज़ी हो, थोड़ा टाइम उसे दें। उसके बिज़ी होने पर मैच्योरिटी के साथ उसे ये बताएं क्या उसका बिज़ी होना आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं करा रहा था, या उससे बात ना होना आपको उतना अच्छा फील नहीं करवाया। आपको अपनी सीक्रेट्स उसे शेयर करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें उसे बताएं। प्रॉब्लम या टेंशन में होने पे हम अक्सर लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, बट नहीं, कुछ लोगों के साथ जिनके साथ हम एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लोज कनेक्शन होते हैं, उनसे हमें हमेशा अपने प्रॉब्लम या टेंशन शेयर करनी चाहिए। इससे आपको तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही उन्हें ये फील होगा कि वो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है, या आप उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप चीज़ें शेयर करें उन्हें, ये सारी चीज़ें उन्हें कि बताएगी कि वो सच में आपके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट है। बताने के साथ साथ ये फील भी करवाएगी उन्हें। तो चीज़ें शेयर करें, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए रिश्तों की देखभाल करनी पड़ती है। हम जिस इंसान के साथ हैं उसकी केयर करनी पड़ती है। हम रिश्ते बना तो लेते हैं, फिर हमें याद आता है कि ओ नो, हम बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा करियर, एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। और इन सब के बीच हमारे रिलेशनशिप में एक वर्ड आ जाता है, मैच्योरिटी, कि सामने वाला मैच्योर या मैं मैच्योर हूँ, हम हैंडल कर लेंगे। हम चाहे कितने भी मैच्योर हों, हमारे दिमाग में हमारे लिए एक इंसान चाहिए कि अगर हम किसी के साथ कनेक्ट हैं, हमारे क्लोज कोई है, तो वो उस टाइम एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि वो हमारी केयर करें। चाहे हम कितने भी मैच्योर हों, तो आपको सामने वाले इंसान की केयर करनी चाहिए। रिश्ते में एक दूसरे की केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप इतने बिज़ी हो कि आप एक दूसरे की केयर नहीं कर पाते हो, या फिर आप रिश्तों उस चीज़ को आप मैच्योरिटी से कनेक्ट कर देते हो, तो या तो आप रिश्ते बनाओ मत, क्योंकि अकेले रहना भी सही है। तो और अगर आप रिश्ते बना रहे हो तो प्लीज़ उससे पूरी कोशिश करो, पूरी शिद्दत, पूरे दिल से निभाओ। चाहे उसमें आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए, बट प्रॉफिट और लॉस कभी भी रिश्ते में नहीं देखनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसी के साथ आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, तो बी केयरफुल। आपको थोड़ा सा केयरिंग बनना पड़ेगा। आप ऐसे मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ब्ला ब्ला वर्ड्स के साथ आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं बता पाओगे कि वो केयरिंग एक अलग चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सामने वाले की केयर करते हो तो उसे फील आता है कि या आपके लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है केयरिंग होना। एक केयरिंग पर्सनालिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। केयर करो, और रिलेशनशिप ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत हैप्पी होगे। बट केयर करो और बी हैप्पी एवरीवन।